आजकल हर न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़पेपर में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी सिर्फ एक ही बात की जा रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। क्या पाकिस्तान सच में डिफ़ॉल्ट होने वाला है? और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? इन्हीं सब सवालात के जवाबात आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान Will it be the next country to go Sri Lanka's way? उसके बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान में आयात के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्गो की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर डिफॉल्ट कहते किसे हैं। आइए मिसाल से समझते हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, बैंक आपको 5 साल या 10 साल के लिए लोन दे देता है और आप उन पैसों से अपनी जरूरत भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इस लोन को रीपे करने के लिए आप बैंक को हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा महीना आता है जिसमें आपकी जॉब चली जाती है और आप बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, तो आप डिफॉल्ट कहलाएंगे, क्योंकि आपने बैंक से जो वादा किया था हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देने का वो आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप डिफॉल्ट कहलाएंगे। अब इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? बैंक आपको कॉल करेगा और आपसे इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पूछेगा। आप बैंक को अपनी कंडीशंस बताएंगे और बैंक से मजीद वक्त की दरख्वास्त करेंगे, जिसपे बैंक आपको मजीद 15 दिन का वक्त दे देगा। लेकिन आप इस 15 दिन में भी बैंक की कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाते। आप फिर बैंक के पास जाते हैं और फिर मजीद वक्त की दरख्वास्त करते हैं। इस दफा बैंक आपको मजीद 30 दिन दे देगा और आपकी क्रेडिट रैंकिंग्स को कम कर देगा, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 30 दिन का वक्त जरूर मिल जाएगा। अब इन 30 दिनों में आपकी कंडीशन बद से बदतर हो जाती है और आप बैंक को कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाते। अब बैंक कोर्ट की मदद से आपके जितने भी एसेट्स हैं, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, वो जब्त कर लेगा और उन्हें सेल करके लोन की रकम को वसूल कर लेगा। इसी तरह मुमालिक भी लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से, फॉरेन स्टेट से या फिर IMF से। अगर किसी मुल्क ने IMF से लोन लिया हो और वो मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो वो मुल्क IMF के पास जाएगा, उन्हें अपनी कंडीशंस बताएगा, जिस पे IMF उन्हें 30 दिन का, 60 दिन का या फिर 90 दिन का नोटिस दे देगा। अगर वो मुल्क इस नोटिस के बाद भी इंस्टॉलमेंट नहीं देता और फिर से IMF के पास जाता है रीनेगोशिएशन के लिए, तो इस पे IMF उनके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा और उनकी क्रेडिट रैंकिंग को कम कर देगा, जिसकी वजह से उस मुल्क की इमेज पूरी दुनिया के सामने खराब हो जाएगी और कोई भी उस मुल्क पे फिर से ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो उसे मजीद कोई लोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम, जैसे कोई पुल बन रहा था, कहीं रोड बन रहा था, वो काफी हद तक रुक जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि उस मुल्क की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उस मुल्क से उठ जाता है और कोई भी इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में होती भी है तो वो फौरन अपनी इन्वेस्टमेंट निकलवाने की कोशिश करता है। डिफॉल्ट मुल्क की ट्रेड बंद हो जाती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई मुतासिर होती है और फूड आइटम्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। डिफॉल्ट मुल्क अपनी चीजें दूसरे ममालिक को बेच नहीं सकता, जिसकी वजह से लेबर क्राइसिस आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा मुल्क की करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, जैसे पाकिस्तानी करेंसी अभी 225 रुपए पर डॉलर है। माहिरीन के हिसाब से अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो पाकिस्तानी करेंसी 350 से 400 रुपए पर डॉलर तक जा सकती है। अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो उसे फिर से स्टेबल होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं और इस दाग को धोने में 5 से 10 साल का अरसा भी लग सकता है। ये सारी वो चीजें थी जिनका सामना एक डिफॉल्ट मुल्क को करना पड़ता है। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है आज तक कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। यकीनन आप और मैं भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट ना हो, लेकिन हालात के मुताबिक हो सकता है कि पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे पाकिस्तान कभी उभर नहीं पाएगा। वो कैसे, आए मिसाल से समझते हैं। इस दुनिया में 147 ममालिक ऐसे हैं जो आज तक डिफॉल्ट हो चुके हैं, जिनमें अर्जेंटाइन, लिबनान, स्पेन और मेक्सिको जैसे ममालिक शामिल फहरिस्त हैं। इन ममालिक की आवाम ना तो भूख से मर गई और ना ही दस्तों गिरेबां हुई। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो पाबंदियां किसी मुल्क पर डिफॉल्ट होने के बाद लगती हैं, उन पाबंदियों का सामना आपका करीबी मुल्क ईरान 20 सालों से कर रहा है। अब ईरान से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान गंदम, कपास, खजूर और किन्नू पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में शामिल फहरिस्त है। अगर पाकिस्तान फूड आइटम दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट नहीं भी करवाता तो भी पाकिस्तान इतनी खुराक पैदा करने के काबिल है कि पाकिस्तानी अवाम आसानी गुजारा कर सकती है। पाकिस्तान एक ऑयल डिपेंडेंट मुल्क है। पाकिस्तान को पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास हाइड्रो पावर भी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान हाइड्रो पावर से मुल्क की 30% तक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, लेकिन एक आम आदमी इस कंडीशन में अपने मुल्क और अपने लिए क्या कर सकता है?
अगर मुल्क की बात करें तो एक आम आदमी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस कंडीशन में एक आम आदमी को अपनी सेविंग्स को डॉलर या गोल्ड में कन्वर्ट करवा लेना चाहिए ताकि उसके पैसों की वैल्यू कम ना हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से तब्दील करके इस्लामाबाद को क्यों बनाया, ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और अगर आपको ऐसी ही मजीद वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन करें।